फाइनली दोस्तों डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का फाइनले हमें देखने को मिल गया एंड मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी सही था। जहाँ मैं पर्सनली एपिसोड बाय एपिसोड देखना छोड़ चुका था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के एपिसोड में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है मेरा ये डिसीजन काफ़ी सही रहा। जहाँ अगर आप इस सीज़न को वीकली वेट करके देखो तो एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, बट अगर बिंज वॉच करो तो वही एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होती है एंड एपिसोड एक दूसरे के साथ ज़्यादा नेचुरली फ्लो करते हैं। इवन अभी जो द बॉयज़ का फाइनल सीज़न चल रहा है उसके लिए भी मैं यही कहूँगा, वहाँ तो कुछ एपिसोड जेन्युइनली ऐसे फील हो रहे हैं जैसे स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही है, पूरा फिलर ही लग रहा है। खैर डेयरडेविल में वो प्रॉब्लम उतनी नहीं है, यहाँ ऑलमोस्ट हर एपिसोड स्टोरी को कहीं ना कहीं प्रोसेस करता है, पर तब भी मैं कहूँगा कि पहले वाला डेयरडेविल वाइब मुझे यहाँ पूरी तरह से फील नहीं हुआ। और मैं सिर्फ एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल वो जो रॉ इंटेंसिटी होती है ना, वो मिसिंग मिसिंग सी लगी। इवन कोर्ट रूम ड्रामा को लेकर भी कहूँगा कि वो पार्ट पूरे सीज़न में काफ़ी कमज़ोर लगा, जबकि डेयरडेविल का असली चार्म ही वही होता है, मैट मर्डॉक का लॉयर साइड और डेयरडेविल साइड दोनों का बैलेंस। बट हाँ, लास्ट के एपिसोड में इन्होंने जो डिलीवर किया वो काफ़ी ज़बरदस्त था। जहाँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैट का खुद को डायरेक्टली रिवील करना कि वही डेयरडेविल है, ये सिचुएशन बिल्कुल स्पाइडरमैन नो वे होम वाली कॉम्प्लिकेशन कैरी करती है, इवन उससे भी ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि यहाँ पीटर पार्कर की तरह सिर्फ पब्लिक प्रेशर नहीं है, यहाँ मैट लिटरली जेल तक पहुँच जाता है। और वो फाइनल कोर्ट रूम सीक्वेंस भाई साहब, जब विल्सन फिस्क मैट से कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, वो डायलॉग सरफेस पर नॉर्मल लगता है पर अंदर से ऐसा फील होता है कि जैसा फिश डायरेक्टली कह रहा हो, मुझे पता है तुम ही डेयरडेविल हो, पर क्या तुम रेडी हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। और वही टेंशन, वही साइकोलॉजिकल गेम, वो पूरा सीक्वेंस काफ़ी पीक था। आगे चलकर मैट का अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना एंड लोगों को डायरेक्टली प्रूफ देना अपने एक्शन से, वो पूरा आर्क काफ़ी स्ट्रांग था। ये डायरेक्टली हमें 2008 वाले आयरन मैन की सिचुएशन पर ले जाता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क ने खुद को रिवील किया था कि वही आयरन मैन है। ये बिल्कुल वैसा ही है, एकदम ज़बरदस्त। जहाँ इस शो की एंडिंग पीक कर जाती है, वहीं एंडिंग के अलावा भी एक एपिसोड था जो पीक किया था अपने आप में, वो था वेनेसा का डेथ वाला एपिसोड। वो अपने आप में एक पीक था इस पूरे सीज़न का, पर उसका वर्थ इट मुझे फील नहीं हुआ। एक बार सोचो कि विल्सन फिस्क क्या कर देगा जब वेनेसा को वो खो देगा। हमने प्रॉपर उसके ऊपर एक मूवी देखी हुई एंड काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर चल ही रहा था कि विल्सन फिस्क जब खो देगा अपनी वेनेसा को तो क्या रिएक्ट करेगा, पर यहाँ पर वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हमें वो किंग पिंग का केओस नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। ये वो कैरेक्टर है जो अपने प्यार के लिए पूरा न्यूयॉर्क जला सकता है, शहर पलट सकता है, सिस्टम को तोड़ सकता है, पर यहाँ पर उस लेवल का इमोशनल डिस्ट्रक्शन फील ही नहीं हुआ, इम्पैक्ट कम लगा। और ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये फिश का डार्कर साइड और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता था, पर वो किया ही नहीं। वहीं अगर मेरे लिए पूरे सीज़न का बेस्ट पार्ट पूछो तो वो था एपिसोड 5, जहाँ पूरी तरह से हमें फॉगी के बारे में दिखलाया जाता है, उसकी बैक स्टोरी एंड दिखलाया जाता है कि मैट मर्डॉक जो आज है वो क्यों है, वो किस रीज़न से है। बेसिकली डेयरडेविल का इंसानी साइड और उसके मॉरलिटीज़, उसकी लाइन क्रॉस ना करने वाली मेंटेलिटी, सब कुछ कहीं ना कहीं फॉगी के वजह से ही है एंड ये सब कुछ हमें एपिसोड 5 में देखने को मिलती है। एंड मेरे हिसाब से यही इमोशनल लेयर बॉर्न अगेन सीजन 2 को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। वहीं अगर मैं दूसरी कैरेक्टर्स की बात करूं जैसे कि जेसिका जोन्स, तो उसकी वापस आना नो डाउट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने फ्यूचर्स प्लान के लिए, बट यहाँ मुझे वो पर्सनली उतना फील नहीं हुआ कि कोई एक ह्यूज मूवमेंट, कोई वॉव मूवमेंट क्रिएट हो गया। अगर वो पूरे शो में नहीं भी आती तब भी शो में कुछ चेंज नहीं होता। इवन मैं दूसरे साइड कैरेक्टर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जैसे कि डेनियल। स्टार्टिंग में उसका पूरा सेटअप ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्यूचर में ये बंदा नेक्स्ट किंग पिंग के टाइप का रोल कैरेक्टर में आएगा, एक डेंजरस बंदा आएगा जो कुछ करके दिखलाएगा, बिल्कुल किंग पिंग वाले रास्ते पे चलेगा। बट उसके साथ हुआ क्या, उसको आपने साइड लाइन कर दिया। एंड सेम गोज़ विथ बक, पूरा सीज़न उसको बिल्ड दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो चीज़ों को देखता है अलग तरीके से। वो है तो एक हिटमैन, पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा था पूरे सीज़न में, और उसे आपने लास्ट के सीक्वेंस में क्या किया, एक गोली मारकर साइड कर दी। तो हाँ, मुझे लगा कि कैरेक्टर्स को प्रॉपर कंक्लूजन यहाँ पे नहीं दिया गया है। बहुत सारे साइड कैरेक्टर जिन्हें आपने सेटअप किया पर उसे साइड ही कर दिया गया। बट ओवरऑल अगर फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 नो डाउट एक इंजॉयबल सीजन है और बिंज वॉच में डेफिनेटली बेटर वर्क करता है।
स्पेशली लास्ट के कोर्ट रूम हेवी एपिसोड सो फाइनली डेयरडेविल का असली सोल वापस ले आते हैं। ये सीज़न अल्टीमेटली ये दिखलाता है कि चाहे मैट को अपनी आइडेंटिटी रिवील ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उसकी पूरी ज़िंदगी ही टूट जाए, पर वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा और बिना एक मॉन्स्टर बने किंगपिन को रोक कर दिखलाएगा। तो हाँ, ये मेरे लिए सीज़न काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ कमियां ज़रूर हैं बट तब भी ओवरऑल देखकर मुझे मज़ा ही आया। एंड मैं किसी को भी सजेस्ट करूँगा कि वो बिंज वॉच करे तो इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहेगा 100%।